बिलासपुर में जिला पत्रकार संघ की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें मीडिया जगत की चुनौतियों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार मुख्य अतिथि और पुलिस अधीक्षक संदीप धवल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और सरकार व प्रशासन को जवाबदेह बनाने में उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने सनसनीखेज समाचारों से बचने और सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने कहा, पत्रकार और पुलिस के बीच बेहतर संवाद और समन्वय से समाज में पारदर्शिता और कानून व्यवस्था मजबूत होती है। उन्होंने फेक न्यूज और अफवाहों के खिलाफ सतर्क रहने की अपील की। बैठक में डिजिटल मीडिया के तेज विस्तार, सोशल मीडिया पर अनियंत्रित खबरों के प्रसार और विज्ञापन आधारित दबाव जैसी चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वरिष्ठ पत्रकार अरुण डोगरा ने कहा, यह मंच ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने और अपनी बात रखने का अवसर देता है। बैठक में महासचिव विजय कुमार, संयोजक कश्मीर सिंह ठाकुर सहित 50 से अधिक पत्रकार उपस्थित रहे। जो आपका जो लेवल जर्नलिज्म का एक साल में जो देखा है यहाँ पर, आई थिंक आई वुड से कि हेल्दी है, बहुत हेल्दी जर्नलिज्म को मैंने आज तक एक साल के टेन्योर में ये नहीं देखा कि किसी ने नेगेटिव वे में प्रोजेक्शन की हो। नेगेटिव जर्नलिज्म मैंने यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट नहीं नोटिस किया है। और जो बहुत एप्रिशिएबल मेरे को जो लगा, आपके सबके जो आपके सीनियर्स जो हम लोगों से रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, सभी से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, मैं फ्रैंकली बोलूँगा आपसे। तो आप लोग जो जब कोई रिपोर्ट करते हैं, स्पेशली चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रिपोर्ट करता है, तो साथ में एनालिसिस भी करते हैं। मीन्स वो कहीं ना कहीं एक तरह का सजेशन भी देते हैं कि प्रशासन को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पिछले 2 महीने से किसी एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे थे, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से जितना मानसिक प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़ी है, मैं सच कहूँ तो ये मेरा परिवार आज मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, तो तालियां जरूर बजाएं। हो सकते हैं, वो आपस में चर्चा का विषय हो सकता है, विवाद का नहीं। वो तब जब हमारे मन में मतभेद होने के बावजूद मनभेद नहीं होगा। अब आपने बताया कि जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, हॉकी हो गया या कोई भी हो गया, धीरे धीरे जैसे ग्राउंड पे पहले कंपटीशन बहुत हुआ करता था, अब धीरे कंपटीशन कम हो रहा है। कंपटीशन इन सेंस की खेलने के लिए मुझे लगता है पहले एक पिच पे 10 टीम आ जाती थी मेरा समय में, अब धीरे धीरे कम हो गया। इसका मतलब कि बच्चे मोबाइल हो गया या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन जैसे इम्प्रूव होगा, साथ साथ आपका दूसरे एक्टिविटीज़ में आपका कम दिमाग लगेगा। फिर साथ साथ जो एजुकेशन है, करियर है, हम उसमें भी कंपेयर करते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स हो गया, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गया। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स है वो मतलब रैशनल, आपको 5 साल में क्या कार्य करना है, उसमें आप सोचते हो, आपके समय का कंस्ट्रेंट देखते हो, पैसे का कंस्ट्रेंट देखते हो, आपके सारे प्रोज एंड कॉन्स करके आप एक गोल बनाते हो। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है कि हमने आज सोचा कल कर दिया। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो हमेशा हानिकारक होते हैं। मोरलेस हम मतलब एकदम जनरलाइज करना मुश्किल हो जाता है। बट ये वर्कशॉप एक कार्यक्रम रखा गया था, तो उसके लिए हमने आपके अनुभवों को सुनने और पहचानने का यहाँ पे कार्यक्रम रखा था। आज आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। आपके अनुभव और आपकी कार्यशाला और आपकी संवेदनशील दृष्टिकोण जो है वो हमेशा प्रेरणादायक है और प्रेरणादायक रहा है। और वहीं हमारे एसपी साहब जो हमारे पुलिस प्रशासन और जनहित जैसे मामलों को सदैव जनता के बीच उठाते रहते हैं और उनका जो सुझाव करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं हमारी समस्याएं। तो आज के इस
कार्यक्रम में आपका यहाँ पे पधारने पर मैं सभी की ओर से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।